Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is tropical deciduous forest. So in the last video we were discussing about the type of vegetation. So in the basis of types of vegetation, India has 5 type of vegetation. So first is tropical evergreen forest, जिसको कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकेंड इज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट, फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. So in this video we will discuss tropical deciduous forest and tropical thorn forest and scrubs. So now we are going to start second type of vegetation. So it is tropical deciduous forest. So these are the most abundant variety of forest in India with 64% forested area. तो जो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है आपका, जो अगर इंडिया के फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो उसका 64% एरिया ये कवर कर रहा है. तो आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि 64% एरिया को ये कवर कर रहा है. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट एंड ऑल्सो स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 70 सेंटीमीटर. तो जो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है इसका अदर नेम क्या है, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको. अगर इसके स्प्रेड की बात करें कि कौन कौन से रीजन पे ये स्प्रेड है, तो जहाँ पर आपका रेनफॉल होगा 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर रेनफॉल होता है, ऐसे एरिया या ऐसे रीजन पे ये स्प्रेड है. ठीक है. एंड ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर. तो जो आपका ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये 6 to 8 वीक के लिए जो अपनी लीफ है उसको लीव कर देते हैं. ठीक है. या कर सकते हैं जो अपनी पत्तियां हैं उनको छोड़ देते हैं या उनको झड़ा देते हैं. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे रेनफॉल है आपका 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में. एंड ये जो है अपनी लीफ को लीव करते हैं 6 to 8 वीक के लिए, वो भी ड्राई समर में. एंड अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेशन या यहाँ पे इस फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं. सो टीक, साल, पीपल एंड नीम ट्रीज ग्रोज इन दीज एरिया एंड मैनी पार्ट ऑफ दीज एरिया हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फॉर ग्रेजिंग. तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो है आपका टीक, क्या कह सकते हैं सागौन, साल, पीपल एंड नीम के जो ट्री हैं वो इस एरिया पे ग्रो करते हैं. एंड अगर इस फॉरेस्ट की बात करें तो जो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, साफ कर दिया गया है. या कह सकते हैं जो वहाँ पे प्लांट थे या जो भी वेजिटेशन थी उसको ख़त्म कर दिया या साफ कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है. एंड जो आपके एनिमल्स हैं वो वहाँ पे ग्रेज करेंगे या उनके ग्रेजिंग के लिए यहाँ पर जो है आपका वेजिटेशन या प्लांट को साफ कर दिया है, या कह सकते हैं उनको काट दिया है. एंड अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपके कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में. ठीक है. तो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके लायंस, टाइगर, एलिफेंट्स, पिग्स एंड डियर, मैनी वेराइटीज ऑफ बर्ड, लिजार्ड, स्नैक्स एंड टॉर्टोइज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. तो ये जो एनिमल्स हैं ये आपके ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे. अब बात करते हैं जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है इसको भी आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसको भी आपका 2 भागों में बांट दिया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस. तो जो ये आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है इसको वाटर की अवेबिलिटी के बेस पे जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो हो गया आपका मॉइस्ट डेसिडियस एंड सेकेंड हो गया आपका ड्राई डेसिडियस. अब बात कर लेते हैं कि जो मॉइस्ट डेसिडियस है वो फॉरेस्ट कैसे होते हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो फॉरेस्ट ग्रोइंग इन एनुअल रेनफॉल एरियाज बिटवीन 100 and 200 सेंटीमीटर आर क्लासिफाइड एज मॉइस्ट डेसिडियस. तो आपका जो ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है या ये ऐसे एरिया पे ग्रो करता है, या ऐसे एरिया को कहते हैं हम जहाँ पर आपका एनुअल रेनफॉल जो है आपका 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच रहा हो. ठीक है. जहाँ पे आपका एनुअल रेनफॉल जो होगा
100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो उस एरिया को हम मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। एंड दे कवर अबाउट 34% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्टेड एरिया। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपका जो इंडिया का फॉरेस्टेड एरिया है उसका 64% एरिया कवर कर रहा है, तो उसमें भी जो आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपका 34% एरिया जो है फॉरेस्ट का कवर कर रहा है। एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सच एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो जो है आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये आपका कहाँ पे पाया जा रहा है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका पाया जा रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कि जो हमारा जो इंडिया है उसके ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए कुछ, जैसे वैसे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाया जाएगा। एंड जो वेस्ट ओडिशा है, उड़ीसा का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर भी आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ है। एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तो हिमालय का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर से हम कह सकते हैं हिमालय ख़त्म हो रहा है या प्लेन्स शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे एरियाज पे भी आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है, एक तो विंडवर्ड साइड होती है, सेकंड होती है लीवर्ड साइड, तो लीवर्ड साइड पे जो है आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पर जो है कौन सी वेजिटेशन या कौन से प्लांट ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपका टीक जो प्लांट है ये ग्रो करता है। एंड बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी ट्रीज यहाँ पे आपको इस फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात होगी आपके जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है उसकी। अब बात कर लेते हैं जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसका जो सेकंड पार्ट है या जो उसका सेकंड टाइप है ड्राई डेसिडियस के। तो ये जो आपका ड्राई डेसिडियस है ये फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो होते हैं या इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। कंडीशन का मतलब है यहाँ पर जो रेनफॉल है एंड कौन कौन से एरियाज पे ये ग्रो हो रहे हैं। सो फॉरेस्ट ग्रोइंग इन एनुअल रेनफॉल एरियाज बिटवीन 70 एंड 100 सेंटीमीटर आर क्लासिफाइड एज ड्राई डेसिडियस। तो आपका जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये आपका 70 से लेके 100 सेंटीमीटर जहाँ पे एनुअल रेनफॉल होता है ऐसे एरियाज पे आपको पाए जाएंगे या ऐसे एरियाज पे ये ग्रो करते हैं। एंड दे कवर अबाउट 30% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्टेड एरिया। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो मॉइस्ट डेसिडियस है वो आपका 34% है। एंड जो ये ड्राई डेसिडियस है ये 30% एरिया को कवर करता है जो फॉरेस्टेड एरिया है इंडिया का। तो जैसे कि टोटल हो गया जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपका हमने बात की थी 64% फॉरेस्टेड एरिया को कवर करता है। एंड दीज आर फाउंड इन रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार। ये जो आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो रेनियर पार्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं एंड यूपी का जो प्लेन्स है वहाँ पर भी पाया जाता है, बिहार के जो प्लेन्स है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये तो बात होगी आपका जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसकी। एंड अब बात कर लेते हैं जो आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेशन का आपका थर्ड पार्ट पड़ता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। उसको हम डिटेल से जान लेते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो दीज कवर अबाउट 5% ऑफ द टोटल फॉरेस्टेड एरिया ऑफ इंडिया। तो जो आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है या जो स्क्रब्स हैं ये आपका इंडिया का जो फॉरेस्टेड एरिया है उसका 5% एरिया को कवर करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। सो दीज आर फाउंड इन एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल इन लेस देन 70 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अब बात कर लेते हैं जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं या जो स्क्रब्स हैं ये आपका कहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रो करते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है आपका 70 सेंटीमीटर से भी लेस हो, जहाँ पे रेनफॉल, ऐसे एरियाज पे जो ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं या जो स्क्रब्स हैं ये ग्रो करते हैं। तो अब एरिया की बात कर लेते हैं कि कौन से रीजन में ग्रो करते हैं ये। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात। तो ये जो आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है एंड जो स्क्रब्स हैं ये आपके पाए जाएंगे
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि उसके भी जो सेमी एरिड एरियाज हैं, जैसे कि गुजरात का सेमी एरिड एरिया, राजस्थान के कुछ एरिया में है, यूपी में भी पाए जाते हैं ये, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, एंड एज वेल एज पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये फैला हुआ तो है, हालांकि ये जो फॉरेस्टेड एरिया है उसका काफ़ी कम परसेंट को कवर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये फैला हुआ है। देख सकते हैं आप, गुजरात में फैला है, राजस्थान में फैला है। देख सकते हैं कि आप गुजरात एंड राजस्थान जो है थोड़ा डेजर्ट वाले एरिया हैं, जैसे राजस्थान का तो अधिकतर पार्ट जो है डेजर्ट ही में है, एंड गुजरात का भी कुछ पार्ट डेजर्ट है, एंड यूपी देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एमपी, एंड जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका भी कुछ पार्ट जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब से कवर है। अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं या जो स्क्रब्स हैं यहाँ पे कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो ट्रीज लाइक अकेशिया, पाम, यूरोफोबिया एंड कैक्टस फाउंड इन दीज एरिया। तो यहाँ पे जो है अगर प्लांट्स की बात करें तो आपका अकेशिया है, पाम है, यूरोफोबिया है एंड कैक्टस, जो कि आप जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया है वहीं पे ग्रो करते हैं ये अधिकतर। अब बात करते हैं एनिमल्स की, या जो ऐसी फौना स्पीसीज कौन कौन सी हैं जो आपका इस एरिया पे या कह सकते हैं जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पर पाई जाएंगी। तो आपका यहाँ पर फॉक्स देखने को मिलेगा, आपको वुल्फ देखने को मिलेगा, रेट, माइस, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, टाइगर, लायन, कैमल्स एंड सिमिलर एनिमल्स आर फाउंड इन दीज एरिया। तो ये तो बात होगी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। जो ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है इसको रेनफॉल की कितनी ज़रूरत होती है एंड कैसे एरिया पे ये पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की, कि जो ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है या जो स्क्रब्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो द ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर स्कैटर्ड। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है या जो स्क्रब्स हैं यहाँ पर आपको ऐसे ट्री देखने को मिलेंगे जो बिखरे हुए होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की कि पिछली वीडियो में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे वहाँ पर जो प्लांट्स थे या जो ट्री थे वो काफ़ी घने थे, या अगर उनकी डेंसिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी थी। तो लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पर आपको जो फॉरेस्ट या जो ट्रीज या जो भी प्लांट देखने को मिलेंगे ये आपका स्कैटर्ड होंगे या बिखरे हुए होंगे। एंड अदर सच प्लांट्स विच हैव लॉन्ग रूट्स, सक्यूलेंट स्टीम एंड स्मॉल थिक लीव्स और आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो अगर इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं या जो यहाँ पर स्क्रब्स हैं या जो प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिनकी रूट जो है लॉन्ग होगी या कह सकते हैं काफ़ी बिखरी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी कम होती है। तो इसके लिए जो भी यहाँ पर प्लांट होते हैं उनकी जो रूट है काफ़ी बिखरी होती है, क्योंकि कोई भी प्लांट जो है वाटर पे डिपेंड करता है। तो वो पानी को ढूंढते ढूंढते या कह सकते हैं पानी के लिए वो काफ़ी गहरी भी जा सकती हैं, काफ़ी लंबी भी जा सकती हैं। एंड जो ये प्लांट्स हैं इनकी स्टीम की बात करें या जो इनके तने हैं वो काफ़ी सक्यूलेंट होते हैं या कह सकते हैं रसीले होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जो भी कैक्टस टाइप होता है वो गद्देदार टाइप का होता है थोड़ा। एंड स्मॉल थिक लीव्स। तो जो ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है या जो यहाँ पे स्क्रब्स पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें या जो प्लांट्स हैं उनकी बात करें तो उनकी जो लीफ होती है काफ़ी थिक होती है या कह सकते हैं छोटी भी होती है एंड मोटी भी होती है। तो या कह सकते हैं स्मॉल भी होगी, थिक भी होगी। इसका स्मॉल एंड थिक होने का कारण क्या है कि यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है एंड वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो काफ़ी कम होता है। तो ये जो इसकी लीफ होती है वो स्मॉल एंड थिक इसलिए होती है कि जो यहाँ पर एवेपोरेशन होता है या कह सकते हैं जो वाष्पीकरण होगा, जो पानी आपका लीफ के थ्रू निकलता है उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ काफ़ी थिक एंड स्मॉल होती हैं। सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डेवलप्ड टू मिनिमाइज एवेपोरेशन एंड कंजर्व मॉइस्चर। तो जैसे कि अभी हमने बात की तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसको डेवलप करते हैं, वो करते हैं एवेपोरेशन जो होता है उसको मिनिमाइज करते हैं एंड जो मॉइस्चर है उसको भी कंजर्व करते हैं। ओनली स्क्रब्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया विद द लीस्ट रेनफॉल। एंड जो ये स्क्रब्स हैं या कह सकते हैं जो झाड़ियाँ हैं आपको डेजर्ट वाले एरिया में ही देखने को मिलेंगी,
क्योंकि वहाँ पर जो है रेनफॉल की बात करें तो काफ़ी लिस्ट होता है या काफ़ी कम होता है, तो इसलिए जो भी स्क्रब्स हैं आपको डेजर्ट एरिया पे ही देखने को मिलेंगे। सो आज की वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है उसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट क्लियर कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।